हिंद ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल 2 से 3 अहम पॉइंट थे सर जिसके ऊपर मुझे बातचीत करनी थी कि हाल ही में फ्रांस के एयरफोर्स चीफ की तरफ से एक बात कही गई कि भारत को एक राफेल का नुकसान हुआ है। क्योंकि राफेल को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही थी, विपक्षी दल भारत में या दूसरी दुनिया में भी कई जगह पर ये सवाल उठ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने राफेल गिरे। ना जाने क्यों दुनिया का इतना इंटरेस्ट था, लेकिन अब फ्रांस की तरफ से भी एक बयान आया कि एक राफेल भारत का गिरा है, एक सुखोई और एक मिराज हो सकता है कि वो गिरा हो। लेकिन जो उन्होंने राफेल के बारे में कहा कि ये कोई हिट नहीं हुआ है, यानी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से किसी मिसाइल के जरिए हिट नहीं हुआ है। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी 12,000-13,000 फीट की ऊंचाई पर, जिस कारण जो है राफेल क्रैश हुआ है। तो कैसे हम देख सकते हैं, क्या निकल निकल कर खबरें सामने आ रही हैं? क्योंकि इससे पहले सीडीएस अनिल चौहान सर का बयान, उसके बाद इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैचे हैं उनका बयान, और अब जो है फ्रांस के सेना प्रमुख की तरफ से बयान सर। हाँ राजेश, शायद फ्रांस के सेना प्रमुख ने सही कहा है कि हमारा एक राफेल विमान गिरा है सिंदूर के दौरान, और उनका ये दावा है कि ये टेक्निकल खराबियों की वजह से गिरा। होता यह है कि युद्ध के दौरान वायुयान जो हैं वो काफी एक्सट्रीम पैरामीटर्स पर उड़ते हैं। ओके। यानी मैन्युफैक्चरर अगर उसको बोलता है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट इतनी है, तो उसको कई बार युद्ध के दौरान मैक्सिमम लिमिट तक उड़ाना पड़ता है। ऐसे में यह संभव है कि कोई जहाज का कंपोनेंट जो है वो स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से या दूसरी फेलियर्स की वजह से फेल हो जाए। तो मैं सिर्फ उम्मीद ये करता हूं कि जो भी इंक्वायरी है, जाहिर बात है इंडियन एयरफोर्स ऐसी इंक्वायरी फ्रांस की एयरफोर्स के साथ जी और रफाल के इंजीनियर्स के साथ मिलकर करेगी। मैं सिर्फ इतना ही उम्मीद करता हूं कि जो भी असली कारण था वो सामने आएगा, और इंडियन एयरफोर्स उसके लिए करेक्टिव एक्शन, यानी क्या रेक्टिफाई किया जाए, क्या अपग्रेड किया जाए, क्या मॉडिफिकेशन की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की टेक्निकल फेल्योर ना हो, उसकी तरफ आगे बढ़ेगी। जी। जी, हाँ, देखना होगा और ये ज़रूरी भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये उम्मीद के सहारे ना बैठें कि मेक इन इंडिया के तहत जो है जल्द से जल्द फाइटर जेट बनेंगे और हमारे बेड़े में शामिल होंगे। जैसा कि एपी सिंह सर भी कहते हैं कि इस वक़्त हमें ज़रूरत है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए भी हमें कुछ अलग से सोचना होगा और अलग से हमें खरीदना भी होगा देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और तमाम मुद्दों पर आपने इतनी गहनता से बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर।